आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ड्रग एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ये टेबलेट है, ये पेट्रोल है जो एक ड्रग का फॉर्म करता है, जो रूट के द्वारा सर्कुलेशन से ब्लड में जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसे ही हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। जब हम कोई टेबलेट पेट्रोल ड्रग को लेते हैं तो वह रूट के द्वारा सर्कुलेशन से होते हुए ब्लड सिस्टम तक पहुंचता है तथा एब्जॉर्प्शन होता है। इस प्रकार ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यदि टेबलेट फ्री फॉर्म में हो तो वह इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि टेबलेट बाइंड फॉर्म में हो तो वह पहले फ्री होगा फिर एक्शन शो करेगा। इस प्रकार फ्री टेबलेट की तुलना में बाइंड टेबलेट का एक्शन स्लो हो जाता है। फिर आगे देखते हैं। ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसी एब्जॉर्प्शन, जिसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है फार्माक्यूटिकल फैक्टर्स, दूसरा है ड्रग्स फैक्टर्स, तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो पहला देखते हैं फार्माक्यूटिकल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत आता है फॉर्मूलेशन, जिसमें फार्मूला बेस्ड प्रोटीन होता है, पार्टिकल साइज है, डिसइंटीग्रेशन है, डिसोल्यूशन है। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये ड्रग है और ये पार्टिकल उस साइज है। यहाँ पर उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर डिसोल्यूशन होता है। इसको डिटेल में देखते हैं। फॉर्मूलेशन, इसमें ड्रग फार्मूला बेस्ड प्रोटीन होता है। ड्रग का स्ट्रक्चर और फार्मूला यदि क्रिटिकल है तो उसका एब्जॉर्प्शन लॉन्ग टाइम में होगा, जबकि ड्रग का स्ट्रक्चर एंड फार्मूला सिंपल हो तो उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। आगे पार्टिकल साइज देखेंगे। यदि ड्रग का साइज बड़ा हो तो वह एब्जॉर्प्शन में लॉन्ग टाइम प्रोसेस करेगा तथा साइज स्मॉल होगा तो वह इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। बोला जा रहा है यहाँ पर यदि ड्रग का जो साइज है वो छोटा होगा तो उसको अधिक सरफेस एरिया मिलेगा, जिसके कारण वो आसानी से घुल जाएगा। वहीं पर जो ड्रग है उसका साइज बड़ा होगा तो उसको कम सरफेस एरिया मिलेगा, जिसके कारण वो घुलने में टाइम लगाएगा, लॉन्ग टाइम लेगा। आगे है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में ड्रग का साइज बड़ा होता है, वह छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। डिसोल्यूशन में जो पार्टिकल छोटे छोटे साइज में ब्रेक हुए हैं वह इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं। ये डायग्राम है। दूसरा है ड्रग फैक्टर। ड्रग फैक्टर के अंतर्गत आएगा लिपिड सोल्यूबिलिटी, पीएच एंड आयोनाइजेशन। ये डायग्राम है। ये लिपिड है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर सोल्यूबल है, इसको पोर की आवश्यकता होती है। तो चलिए डिटेल दिखते हैं इसका। जो मैं बताई वही यहाँ पर लिखा हुआ है। लिपिड का सोल्यूबल में एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, इसमें पोर की ज़रूरत नहीं होती है। वाटर सोल्यूबल में एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं होता है क्योंकि इसके लिए पोर की आवश्यकता होती है, जिससे साइज को छोटा करके एक्स्ट्रा टू इंट्रा सेल्यूलर में क्रॉस कर सके। देन इसका एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। पीएच एंड आयोनाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है। ये है एसिडिक ड्रग जो बेटर एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में, एंड बेसिक ड्रग इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में अच्छे से होता है। चलिए नीचे जो लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। पीएच, स्टमक में एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, जबकि बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में अच्छे से होता है। आयोनाइजेशन, जो ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। वह पहले स्टमक में फिर इंटेस्टाइन में देन उसका आयोनाइज्ड होता है, फिर वह एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को आगे करता है। हम लोग का थर्ड है बायोलॉजिकल फैक्टर, सरफेस एरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी हम लोग टेबलेट लेते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करता है, तो सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है। अगर इसको खोलेंगे तो ये
लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो अच्छे से होती है। सेकंड देखेंगे गैस्ट्रिक इम्पीटिंग टाइम। तो जब ड्रग है वो स्टमक में पहुंचता है तो उसके बाद जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, लेकिन वो जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। यदि वह इंटेस्टाइन में पहुंचने के लिए टाइम लेता है तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिले होती जाएगी। प्रेजेंट ऑफ फूड, तो कुछ ड्रग फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, तो कुछ ड्रग का फूड के एब्सेंट में अच्छे से एब्जॉर्प्शन शो करता है। अतः फूड की प्रेजेंट एंड एब्सेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। इसका चौथा है डिसेज। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में यदि कोई भी डिसेज होती है तो जिससे वो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को इफेक्ट करता है, जैसे कि लीवर डिसेज हो गया, किडनी डिसेज, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ये सब अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये इसको एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे। पांचवा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, ये एक टेबलेट है, ओरल रूट के द्वारा लेते हैं तो ये ब्लड में जाता है, फिर लीवर में जाता है, फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, फिर सिस्टम में, उसके बाद ये एक्शन शो करता है। ठीक है, और इसका बाईपास हम लोग देखेंगे, ये सॉलिड है तो ये लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड है, उसके बाद ये लिपिड के फॉर्म में रहेगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर एक्शन शो करेगा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई गांव है तो उसमें जाना है तो एक सीधा रास्ता होता है और एक शॉर्टकट रास्ता होता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इसका एक्शन क्या है, स्लो हो जाता है, उतना हमको एक्शन अच्छे से नहीं दिखाई देगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो ड्रग है। और ये बाईपास रहता है जिसमें ये एक्शन अच्छे से शो करता है।